कर्मों का फल किसी ने सच ही कहा है। दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी और वह रामू से जलते रहता था। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सके। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? श्यामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। अगले दिन ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएं, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू की बुद्धिम स्टोरी। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दें। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है, माता पिता की सेवा करने के लिए। जो भी जमीन है, अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब राम बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? श्यामू को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। श्यामू घर आकर सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिसे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर श्यामू शहर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है।
वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के 2 सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने की प्रयत्न करते हैं। श्यामू और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है, वह श्यामू को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं श्यामू पर और क्रोध में आकर मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, कर्मों का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। बुद्ध कहते हैं कि हर कोई अपने जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहता है, जिससे कि उसके परिवार और उसके समाज को उस पर गर्व हो। लेकिन कभी कभी वो सोचता है कि वो अकेला सब कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात से निराश होकर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हो। तो आपको बस कुछ करना होगा, फिर से कुछ करना होगा, कुछ कुछ करते रहना होगा। जब आप कुछ करते रहोगे तो ये कुछ 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 की हजारों लाखों कोशिशें मिलकर बहुत कुछ का निर्माण करता है, और ये बहुत कुछ मिलकर आपके लिए सब कुछ तैयार करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको कुछ करने की जरूरत है। इंसान निराश क्यों हो जाता है? इंसान निराश इसलिए होता है क्योंकि वो सब कुछ जल्द ही पाने की कोशिश करता है, और जब चीजें उसके समय के अनुसार नहीं मिलती तो उसे लगता है कि वो हार गया। पर ऐसा नहीं है। बड़ी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो बड़ा समय, बड़ी मेहनत और बड़े संघर्ष से होकर गुजरना होता है। पर इंसान संघर्ष नहीं करना चाहता। समझता हूं कैसे? जब आप किसी बहुत ऊंची इमारत को देखते हैं तो आपके मन में उसके लिए क्या ख्याल आता है? आपका मन कहता है, काश इस जैसी इमारत मेरी भी होती। इसी के साथ आपके मन में उस बिल्डिंग के लिए और भी नेगेटिव ख्याल आते हैं, जैसे कि मैं इसे कभी खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि इसे बनाने में करोड़ों पैसे लगे हैं। इतने करोड़ों रुपए अपने जीवन में कभी नहीं कमा सकता, यही ख्याल आते हैं ना। पर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बड़े सफर की शुरुआत छोटे से कदम से शुरू होती है, और यही छोटे छोटे कदम मिलते मिलते बड़े सफर की मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पर इंसान निराश तब होता जब वो उस सफर को एक ही छलांग में पार करना चाहे और वो ना कर पाए। आपको बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे और धीरे धीरे इन लक्ष्य को पाते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। जैसे लोग बड़े सफर को छोटे छोटे कदमों में बांट देते हैं। इसलिए आपको उस इमारत को खरीदने के लिए ये सोचना होगा कि वो छोटा सा कदम क्या होना चाहिए जो मुझे इस इमारत को खरीदने की दिशा में बढ़ने में जरूरी हो। आपकी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी कोशिश को, इसलिए सफलता का शक्तिशाली मंत्र यही है कि आपको सब कुछ नहीं करना, बस कुछ करना है। चलते हैं अगली कहानी पर।
पढ़ाई का असली मकसद आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाना होता है, आपको बुद्धिमान बनाना होता है, ताकि किसी भी तरह की कठिनाइयों में आप सही फैसला ले सके उस समस्या से निकलने के लिए। हमारे आसपास रहने वाले काफी लोग गरीब है, बेरोजगार है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सब अपने बचपन में एक रेस में शामिल हो गए थे। पढ़ाई करो, अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई करो, नौकरी के लिए पढ़ाई करो, समझ में कुछ आए या ना आए पर नंबर अच्छे आने चाहिए। और अब उनके बच्चे हो गए हैं तो उनसे भी वो यही सब कहते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई करो। असल में लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पढ़ाई की ही क्यों जाती है। वो बस रेस में भागते जा रहे हैं बिना सोचे बिना समझे, ताकि दूसरा कोई उनसे आगे ना निकल जाए। इंसान पढ़ाई करके एजुकेटेड तो हो जाता है पर वो बुद्धिमान नहीं बन पाता। अब आप कहोगे कि एजुकेटेड पर्सन यानी पढ़ा लिखा आदमी ही तो बुद्धिमान होता है। अगर आप ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन वो है जो अच्छे नंबर लाकर एक अच्छी डिग्री ले लेता है, जबकि बुद्धिमान वो होता है जिसने जो शिक्षा हासिल की है उसे अपनी लाइफ में उपयोग करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना मैंने क्या कहा। जो इंसान अपने ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करता है, सिर्फ वही इंसान बुद्धिमान है। ऐसा इंसान बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी रास्ता निकाल लेता है। यही मकसद होता है शिक्षा का, कि आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों में सही निर्णय ले सके। और आपको एक बात बता दूं, डिग्री की जरूरत दूसरे के यहाँ नौकरी करने के लिए पड़ती है। नौकरी देने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती। इसलिए इंसान को बुद्धिमान बनने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ नंबर और डिग्री के लिए। ये कोई स्टोरी नहीं थी, आपको ये छोटी सी बात समझानी थी कि आपको आगे डिग्री पाने के लिए पढ़ना है या डिग्री देखने के लिए, ये आप पर निर्भर करता है। आगे की कहानी सुनते हैं। जिस तरह ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, उसी तरह एक अकेला व्यक्ति लंबे समय तक किसी गलत या सही काम को खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए उसको उसके ही जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। एक बार बुद्ध यात्रा करते हुए एक गांव पहुँचे। गांव में एक चरित्रहीन स्त्री थी जो कि बुद्ध को देखकर बहुत आकर्षित हुई। वह रोज उन्हें देखती और हमेशा उनसे बात करने की कोशिश किया करती, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा बुद्ध के आसपास रहता था। एक दिन ऐसा आया कि बुद्ध अकेले थे। मौका पाकर वह बुद्ध के पास पहुंची। स्त्री बोली, क्या आप इस गांव में नए हैं? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बुद्ध बोले, मेरा तो यही कार्य है, गांव गांव जाकर लोगों को ज्ञान देना। स्त्री बोली, आप दिखने में बहुत आकर्षक है, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। आपने युवावस्था में ही यह गेरुआ वस्त्र क्यों धारण कर लिया? बुद्ध बोले, मेरे जीवन के 3 सवाल थे जिसका जवाब खोजने के लिए मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किया था। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति और मृत्यु। इन 3 सवालों के जवाब मिलने के बाद मैं समझ गया कि जीवन में सब कुछ नश्वर है, कुछ नहीं बचाने वाला। यह शरीर तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने संसार का मोह छोड़ दिया है। बुद्ध की बातें सुनकर वह स्त्री बड़ी प्रभावित हुई। उससे किसी पुरुष ने कभी इस प्रकार की बातें नहीं सुनी थी। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, आप आकर्षक के साथ साथ बड़े बुद्धिमान भी हो। मैं आपको अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहती हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, मैं आपके घर। जब बुद्ध और उस स्त्री की बातें चल ही रही थी, तभी सरपंच और कुछ गांव वाले बुद्ध के नजदीक आने लगे। उन्होंने दोनों को एक साथ देख लिया। स्त्री ने जैसे ही लोगों को अपनी तरफ आते देखा, जल्दी से वह भागते हुए निकल गई। सरपंच और गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास पहुँचे। सरपंच बोले, आप और उस स्त्री के बीच क्या बातें हो रही थी? बुद्ध बोले, उस स्त्री ने मुझे भोजन के लिए अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया है। ऐसा सुनते ही सरपंच और गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरपंच बोले, बुद्ध, आप इतने महान हो, कृपा करके उस स्त्री से दूर रहो। बुद्ध बोले, लेकिन क्यों? सरपंच बोले, क्या बताओ, मुझे बताने में भी शर्म आती है। वह स्त्री चरित्रहीन है, आप जैसे महापुरुष उसके यहाँ भोजन पर जाए, यह तो बड़े अपमान की बात है। बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे पूरे गांव में सिर्फ वही स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच बोले, हाँ बुद्ध, उसने बहुत सारे लोगों का घर तोड़ा है। वह सभी पुरुषों को अपने रूप के जाल में फंसाकर मोहित कर देती है। उसकी धूर्तता और नीचता की कोई हद नहीं है, इसलिए मैं आपको आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ। बुद्ध बोले, सरपंच जी,
क्या आप मुझे एक हाथ से ताली बजा कर दिखा सकते हैं? एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? बुद्ध बोले, चलो, आपको इस बात का तो ज्ञान है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यदि वह स्त्री चरित्रहीन है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे गांव के पुरुष भी चरित्रहीन है। बुद्ध की यह बात सुनकर सरपंच और गांव के लोग सभी शर्मिंदा हो गए। बुद्ध बोले, कोई भी गलत कार्य बहुत दिनों तक चल ही नहीं सकता जब तक कि कोई दूसरा उसे समर्थन न दे। इसलिए किसी एक पर दोष लगाना पूरे तरीके से गलत है। वह स्त्री भले ही मुझसे कुछ भी चाहती हो, लेकिन मेरा गांव-गांव जाकर यात्रा करने का कारण अपनी शिक्षा को फैलाना है, और यह हर किसी के लिए है, चाहे वह चरित्रवान हो चाहे चरित्रहीन हो। उनकी यह बातें सुनकर सभी ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी अच्छा या बुरा कार्य तभी आगे बढ़ता है जब लोगों की सहमति उसमें शामिल होती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। बुद्ध कहते हैं कि लोग परेशानियों में भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ही मिला क्या तुझे तकलीफ देने को, मैं ही क्यों। लोग अपने अच्छे वक्त में भगवान को याद नहीं करते, पर जैसे ही बुरा वक्त आता है भगवान को गाली देना शुरू। यही प्रकृति है इंसान की। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सुख और दुख है ना, वो हर इंसान के हिस्से में आते हैं। कोई भी इंसान इनसे वंचित नहीं रह सकता, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक। हर इंसान के भाग्य में सुख और दुख आएंगे ही आएंगे। यही ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। हर इंसान जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। रॉबर्ट आशे, जो कि टेनिस के महान खिलाड़ी थे, जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 1988 में उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, जिसके दौरान उन्हें गलती से HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया था, जिस कारण वे HIV रोग से ग्रसित हो गए। जब ये बात रॉबर्ट आशे के फैंस को पता चली तो दुनिया भर से उनके फैंस और शुभचिंतकों के पत्र आने लगे। सभी लोगों ने पत्र के जरिए संवेदना प्रकट की। ऐसे ही एक अनोखा फैन था जिसने पत्र में लिखा कि भगवान ने आपको ही इतनी बुरी बीमारी देने के लिए क्यों चुना। तब आशे ने इस सवाल का जवाब ऐसे दिया कि वो जवाब विंबलडन कोर्ट नो 1 सेंट्रल टेनिस कोर्ट में ग्रेनाइट प्लेट पर लिख दिया गया, जिसे आज भी देखा जा सकता है। आशे ने जवाब में लिखा, पूरी दुनिया में 50 मिलियन बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। उनमें से 5 मिलियन बच्चे टेनिस की ट्रेनिंग ले पाते हैं, जिनमें से सिर्फ 5 लाख बच्चे ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग तक पहुंचते हैं। फिर उनमें से 50,000 ही सफल होकर टेनिस कोर्ट तक आ पाते हैं। इनमें से 5,000 ग्रैंड स्लैम तक जाते हैं, जिनमें से 50 विंबलडन तक पहुंचते हैं, जिसके बाद 4 सेमीफाइनल और आखिर में 2 लोग फाइनल में आते हैं। जब मैं उस विजय ट्रॉफी को हाथ में उठाए हुए था तो मैंने भगवान से ये कभी नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, और आज जब मैं तकलीफ में है तो कैसे मैं भगवान से पूछ लूं कि मैं ही क्यों। रॉबर्ट आशे के इस जवाब से हम सभी को ये शिक्षा लेनी चाहिए, जिस तरह हम ईश्वर की दी गई खुशियों को स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमें अपने दुख तकलीफों को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। बुद्ध कहते हैं कि अहंकार इंसान का ऐसा दुश्मन है जो उसे दिखाई नहीं देता, पर अहंकार का असर इंसान के जीवन पर बहुत भारी पड़ता है। किसी को अपने सुंदर होने का अहंकार है तो किसी को धन का अहंकार है, किसको ज्ञान का अहंकार है तो किसी को ताकत का अहंकार है। अहंकार लगभग हर इंसान में होता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो अहंकारी है। एक ज्ञानी थे जिनका ज्यादातर समय भगवान की पूजा करने में और लोगों को सही मार्ग पर लाने में गुजरता था। इनका भी यही कहना था कि अहंकार इंसान का न दिखने वाला शत्रु है, जितना जल्दी हो उसे ढूंढो और त्याग दो। उनके बारे में लोगों का कहना था कि हर किसको अहंकार हो सकता है, लेकिन उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं है। एक दिन एक लड़का उन ज्ञानी पुरुष के पास जाता है और उनसे कुछ सवाल करता है। उस लड़के ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, सर आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 55 वर्ष। लड़के ने पूछा, आपकी शादी कब हुई थी? उन्होंने कहा जब मैं 23 वर्ष का था तब मेरी शादी हो गई थी। लड़के ने कहा कि आपकी शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी, इसका मतलब आपकी शादी को 32 साल हो गए, और इन 32 सालों में आप बीमार भी हुए होंगे।
अपने काम को करते हुए कभी कभार थके भी होंगे, तो उस सिचुएशन में आपकी पत्नी ने आपकी थकान मिटाने के लिए आपकी सेवा भी की होगी, आपके पाँव भी दबाए होंगे। इस पर उन्होंने कहा, हाँ, हमारी शादी को 32 साल हो गए और 32 साल के इस सफर में मेरी पत्नी ने काफी सेवा की है। जब मैं बीमार होता था वो मेरे पैर भी दबाती थी। जब मैं काम से थक कर आता था, लगभग हर पत्नी ऐसा ही करती है। लड़के ने पूछा, 32 साल के इस लंबे सफर में जिस तरह आप बीमार हुए थे, थकते थे, उसी तरह आपकी पत्नी भी बीमार हुई होगी। अपने घर के कामों से वो भी काफी थक जाया करती होगी। उन्होंने कहा, हाँ, बीमार कई बार हुई थी और घर की जिम्मेदारियां है तो निभाते निभाते थकान भी हो जाती थी। तो लड़के ने कहा, 32 साल के इस लंबे सफर में आपने अपने जीवन में कभी अपनी पत्नी के पांव दबाए थे? कुछ देर चुप रहकर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लड़के ने पूछा, क्यों? काफी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे मर्द होने के अहंकार ने मुझे ये कभी करने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, ये है मर्द होने का अहंकार जो हम सब में है। पति थका हो तो पत्नी पैर दबाती है, लेकिन जब पत्नी थकी हो तब कोई पति पैर नहीं दबाता। काफी लोगों को मेरी ये बात पसंद भी नहीं आ रही होगी कि पत्नी का भी पति पैर दबा सकता है क्या? पति ने ऐसा किया तो नामर्द कहलाएगा। लोग क्या सोचेंगे कि पत्नी के पैर दबाता है? मर्द लोग ऐसा नहीं किया करते। औरत के पीछे रहने वाला, अगर ये बातें आपके मन में आ रही है तो आप में भी ये अहंकार है। इंसान अपनी माँ के पैर छू लेगा, नानी, दादी, चाची, मामी, बुआ, इन सब के पैर छू लेता है। यहाँ तक कि नवरात्र में कन्या पूजन के समय छोटी छोटी बालिकाओं के पैर भी बड़े गर्व से छू लेता है। लेकिन सुख दुहक का वो साथी जिसे ईश्वर ने हमें पत्नी के रूप दिया है, जब वो पत्नी आपके बीमार होने पर आपके पैर दबा सकती है, तो उसके बीमार होने पर पति पैर क्यों नहीं दबा सकता? क्या आप पतकानी के पैर नहीं दबा सकता? क्या आपका अहंकार आपके प्रेम से भी बड़ा है? या आप सोचते हो कि पत्नी का पैर दबाने से आप अपनी मर्दागी खो दोगे? जो स्त्री अपना घर, अपने माता पिता को छोड़कर आपके पास आई है, क्या उसके लिए आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते? ऐसी नफरत है मर्दानगी पर। आजकल लोग परेशानियों में बहुत एडवाइस लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि वो एडवाइस लेते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो किसी से भी एडवाइस लेते रहते हैं। चाहे जो मिल जाए उसी से एडवाइस लेना शुरू। वो ये नहीं समझते कि एडवाइस किससे लेनी चाहिए और किससे नहीं। एडवाइस सोच समझकर मांगनी चाहिए, क्योंकि जब एक शेर अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों को देता है, ना तो वो उन्हें शिकार करना सिखाता है, वो सिखाता है कि जाओ और सीधा शिकार की गर्दन पकड़ लो। इसके बाद कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर शिकार हो, कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि हिरन अपने बच्चों को भागना सिखाता है कि जब कोई शेर सामने आ जाए तो तुरंत भाग लो, रुको ही मत, भेड़िया आए या मगरमच्छ, चुपचाप भाग लो वहां से। इसलिए किसी से एडवाइस लेने से पहले ये जरूर जान लेना कि जिससे एडवाइस ले रहे हो वो शेर है या हिरन, क्योंकि हिरन तुम्हें भागना सिखाएगा और शेर तुम्हें सामना करना सिखाएगा। एडवाइस एक ऐसी चीज है जो इंसान को बदल कर रख देता है। एक चीज याद रखना, एडवाइस हमेशा अपनों से बड़े लोगों से ही लेना चाहिए और उसी से लेना चाहिए जो उसे कर रहा है या फिर कर चुका है। एडवाइस कभी भी उसे नहीं लेनी चाहिए जो लोग उसके बारे में जानते ना हो। और याद रखना कि एक एडवाइस आपने अपना लिया है तो उसे पूरी तरह जांच करके ही उस एडवाइस पर काम करना चाहिए, नहीं आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। एक कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी।